सभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र के पहले हाईकोर्ट ने 3 विधायकों का निर्वाचन शून्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। वहीं इन विधायकों की सीट को रिक्त घोषित करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा पहुंचकर प्रमुख सचिव एपी सिंह को ज्ञापन सौंपा है। INS 24/7 से बातचीत में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि विधानसभा में 2 विधायकों की सुविधाएं रोकी गई हैं। विधायक अजब सिंह कुशवाहा और राहुल लोधी की सुविधाओं को रोक दिया गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन लगातार एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि विधानसभा लगातार ट्रेनिंग सेशंस कर रही है विधायकों की, लेकिन बड़ा इजाफा अभी भी ऑनलाइन प्रश्नों को लेकर नहीं हो पाया। सबसे पहले उसी पर बात करेंगे विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह सर से। सर, सबसे पहले जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या कारण है कि वो जो रेशियो है ऑनलाइन क्वेश्चंस का वो 40, 50, 60 तक के ही सीमित रह पा रहा है? देखिए, ये सही है, लेकिन क्रम से बढ़ रहा है, क्योंकि जो माननीय सदस्यों के और उनकी व्यस्तता और उनके अनुभव सारी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। तो जो सदस्य खास तौर से नई पीढ़ी के हैं वो तो जल्दी इस तरह से सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। तो शुरुआत में जैसे मैंने देखा था 10 से 15% सदस्यों ने ही रुचि ली थी, फिर 20-25 हुआ, फिर 30 हुआ, 40 हुआ, आज 50 से 60% सदस्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं। और हम बढ़ा भी रहे हैं। पहले हम केवल प्रश्न लेते थे और बाद में हमने ध्यानाकर्षण भी लेना शुरू किया, और भी जो हमारी सूचनाएं, शून्यकाल हैं, याचिकाएं हैं, वो भी हमने शुरू कर दी, ताकि माननीय सदस्य अपने जहां उनका क्षेत्र है वहां से ही वो दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। और हमारी प्रदेश की विधानसभा ही एकमात्र विधानसभा जिसमें 100% क्वेश्चन हम ऑनलाइन विभागों को भेजते हैं और ऑनलाइन जवाब उनका आता है। कोई हार्ड कॉपी कोई हम मांगते नहीं है। और हमारी जो प्रश्नोत्तरी वो भी हम सीमित मात्रा में ही छपवाते हैं, ताकि जिन माननीय सदस्यों को इसकी आवश्यकता है वो उसका उपयोग करें, अन्यथा हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। ऑलमोस्ट डिटेलिंग आ गई होगी सर, जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, अविश्वास किया, ध्यानाकर्षण की, किस तरह का अभी आंकड़ा है, क्या स्थिति है? अब देखिए, करीब 75 के करीब हमारे पास अभी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, और अविश्वास प्रस्ताव तो माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुआ है। तो सभी अभी प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष उस पर अंतिम निर्णय लेंगे और विभागों से जानकारियां मंगाई जाएंगी, और फिर जो ग्राह्य योग्य होंगी उसका सदन में विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। विधायकों को लेकर भी, कुछ विधायकों की स्थिति को लेकर भी अभी यह है कि जो अदालतों के निर्देश आए हैं, शून्य करने की बात आई है, उनकी प्रेजेंस को लेकर भी क्या कोई आपत्ति आई है, या उनके स्टेटस को लेके? वो तो देखिए, नियम जो प्रक्रिया है, वैधानिक कार्रवाइयां हैं, चाहे हाईकोर्ट का निर्णय हो या और दूसरी वो हो, वो सब उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यदि न्यायालय ने कोई निर्णय देता है, फिर उनको अपील का अधिकार भी वो देता है। तो अगर कोई इस तरह की कोई स्थगन कोई स्थिति बनेगी तो उस पर कार्रवाई रुकेगी, अन्यथा माननीय अध्यक्ष निर्णय लेकर के और जो हमारी निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से संबंधित के कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी दल या किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी इन विधायकों को लेकर कोई शिकायत या कोई आवेदन इस तरह? इस शिकायत तो देखिए, अभी आप पार्टी के कुछ प्रतिनिधि हमारे पास आए थे, तो उन्होंने एक माननीय अध्यक्ष को संबोधित पत्र दिया है कि इसमें जो है आप तत्परता से कार्रवाई करें। तो प्रक्रिया चल भी रही है। वैसे भी हमने जो सदस्य हैं उनसे, उनके जो खास तौर से जिनको लगता है कि अभी तक कोई उनको स्थिर नहीं मिला है, तो हमने उनकी सुविधाओं को प्रतिबंधित भी किया है स्थायी रूप से, और उनसे जानकारी मांगी कि उनको इसके अपने पक्ष कोई में कुछ कहना है, खंडन करना है या कोई दस्तावेज देना, तो हमको देंगे, नहीं तो तत्परता से विधि अनुसार फिर अध्यक्ष उसका निर्णय लेंगे। कितनी संख्या है जिनकी सुविधाओं को इस तरह पे रोका गया है? देखिए, अभी हमने जो 2 सदस्यों की उस पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है, और उसकी जानकारी हमने मांगी है सदस्यों से, और आएगी तो फिर कार्रवाई आएगी। कौन से सदस्य? एक माननीय कुशवाहा जी हैं और एक श्री लोधी हैं, जिनका न्यायालय ने निरस्त किया है चुनाव, और उसकी जानकारी हम अभी अपेक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग